सत्य में भारत न्यूज में मैं अक्षय कारिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम जल ज्ञान यात्रा का ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे हैं। अपन डेंटिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में ये जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ विकास भवन बदायूं से किया जाएगा। ग्राउंड जीरो की कवरेज कर रहे हैं जल ज्ञान यात्रा के लिए। यहाँ पर सीडीओ सर एकत्रित हो चुके हैं, जल ज्ञान यात्रा को शुभारंभ करने वाले हैं। जानेंगे उसे भी समय रहेगा तो जल ज्ञान यात्रा के बारे में। आप देख सकते हैं सीडीओ सर हरी झंडी दिखाकर जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज सब लोग देख सकते हैं जल ज्ञान यात्रा प्रारंभ हो रही है विकास भवन बदायूं से। सीडीओ सर के पास हरी झंडी आ चुकी है और ये जल्द ही प्रारंभ होकर हम दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से जल ज्ञान यात्रा को, और ये कहां तक जाएगी इस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। जल ज्ञान यात्रा विकास भवन बदायूं से शुरू होकर सिगोई ग्राम तक जाने वाली है। जल ज्ञान यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और सिगोई गांव तक जाने वाली है। सत्य में भारत न्यूज में मैं अक्षय कारिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम जल निगम में खड़े हुए हैं। जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ हो चुका है विकास भवन बदायूं से, और यहाँ के पदाधिकारियों से हमारी चर्चा रहेगी जल ज्ञान यात्रा के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं आपका एक संक्षिप्त परिचय जानना चाहता हूँ। हाँ, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। मैं जल निगम में यहाँ सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो है राज्य स्वच्छता पेयजल मिशन के निर्देशों के अनुरूप हमारे बदायूं जनपद में जलयान यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी महोदय बदायूं द्वारा विकास भवन के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत हमने जो है लगभग पहले फेज में इसमें अलग अलग स्कूलों से, प्राथमिक पाठशालाओं से 100 बच्चे को बुलाया है। उन्हें उसके बाद विकास भवन के उपरांत जो है हम अपना जल निगम ऑफिस में एक हमारा है जनपदीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, जहाँ पे हम जो अपना ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका परीक्षण करते हैं। तो बच्चों को से बेसिक ज्ञान वहाँ पे इन्हें दिया जा रहा है कि जो हम घर पे पानी पीते हैं वो कैसा पीना चाहिए, कौन सा अच्छा पानी होता है, कौन सा गंदा पानी होता है, गंदा पानी का हम कैसे पता करेंगे कैसा है। उसी संदर्भ में यहाँ पे हमारे द्वारा जो है बच्चों को बेसिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके उपरांत एक हमारी योजनाएं जो बन रही हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत, पेयजल योजना हमारी सलारपुर विकास खंड के अंतर्गत सिगोई पेयजल योजना है, जो लगभग पिछले 6 महीने से रनिंग में है। प्रत्येक घर में जो है शुद्ध सप्लाई दी जा रही है। उसके जो मेन बेसिक चीजें हैं, कैसे योजना हम बनाते हैं, कैसे इसमें मतलब कहाँ से पानी लेके आते हैं, कितने फीट से पानी लाते हैं, फिर ऊपर आके हम उसमें क्या क्या मिलाते हैं, उसके बाद कैसे हम सप्लाई देते हैं, इस बारे में वहाँ पे बच्चों को जो है जानकारी दी जाएगी। फिर बच्चों का एक प्रतियोगिता वहाँ पे आयोजित की गई है जो आधे समय प्राप्त हुए थे, उसमें बच्चों का एक प्रोत्साहन पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। जी सर, बहुत इंफॉर्मेशन चीजों को हमें बता रहे हैं। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा जल ज्ञान यात्रा का
क्या महत्व है, ये भी हमारे दर्शकों के लिए हो जाता सर। देखिए, जल ज्ञान यात्रा का सीधा सा महत्व है कि जितनी जनित बीमारियां हैं उसमें 90% जो है वो पानी से ही शुरू होती हैं, सभी डॉक्टर लोग कहते हैं। जब हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, इन्हें शुरू से ही इस चीज़ का ज्ञान रहेगा कि पानी हमें कैसा पीना चाहिए। दूसरा, इस चीज़ से जल ज्ञान यात्रा का मेन उद्देश्य है कि हम ये जो यात्रा निकाल रहे हैं इससे लोगों को जागरूक करना, जागरूक करना। बच्चों के द्वारा रैली निकाली जानी। इसके संबंध में जो जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत सारे जो है हमारे जो है अलग अलग एक्टिविटी चल रही हैं। उसी एक्टिविटी का पार्ट है जल ज्ञान यात्रा, जिससे गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक किया जा सके कि हमें पानी कैसा पीना चाहिए, पानी कैसे आता है, पानी कैसा होता है, इस संबंध में। थैंक यू सर, आपने समय दिया हमें। आप वैसे तो बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन आपने समय दिया सर, मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। और सर, हमारे दर्शकों के लिए कुछ जल ज्ञान यात्रा के संदर्भ में कुछ संदेश हो देना चाहें आप, तो सर वो भी दें। मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो भी सोर्स है हमारे घर में, अब माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा जो है जल जीवन मिशन जो है संपूर्ण भारत देश में प्रगति पर है, परंतु अभी जहाँ पर भी जो भी सोर्स है पानी के पीने के, उसमें एक बार जरूर, अब प्रत्येक जनपद में जो ये प्रयोगशाला बनी हुई है, अपने घर का एक बार पानी का परीक्षण कराएं, उसमें देखें क्या कमियां हैं, उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अच्छा पानी पिएं, शुद्ध पानी पिएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, कौन कौन सा? कठोर, ध्रुव, गैस, ध्रुव। नहीं, 4 प्रकार तो सही बताया, कठोर भी सही बताया, द्रव नहीं, वो तो हमारी अवस्था होती है। देखो मैं बताती हूँ, पानी 4 प्रकार का होता है। अशुद्ध जल, शुद्ध जल, शुद्ध जल को हम कहते हैं मृदु जल। जो शुद्ध जल होता है वो हम पीने में यूज करते हैं। बिस्लरी की जो बोतल देखिए, जो बोतल में पानी होता है वो कौन सा होता है? शुद्ध जल। आगे से कोई पूछेगा तो बता देना, जो बोतल में हम पानी पीते हैं वो शुद्ध जल होता है। ठीक है, कहने को तो शुद्ध जल ये भी होता है, बारिश का भी होता है, लेकिन हम बारिश का पानी पीते क्यों नहीं है? कोई बता सकता है क्यों नहीं पीते हैं? हम वो पीने में यूज हम क्यों नहीं करते? क्योंकि उस पानी में तत्व नहीं होते। आप पानी बारिश का पियोगे तो वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा, लेकिन हमें पानी से फायदे भी तो चाहिए रहते हैं। तो अगर हम बारिश का पानी पिएंगे तो वो फायदा नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें हमारे तत्व नहीं मिले होते हैं। तो हम शुद्ध जल, वो मृदु जल पीते हैं। यानी लोगों से बात करेंगे जल जीवन मिशन यात्रा जो है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जल जीवन जो यात्रा है सर, इसका क्या उद्देश्य है? और ये बच्चे भी खड़े हुए हैं सर। इसका उद्देश्य है कि जल जीवन किस तरीके से उपयोग करेंगे, बच्चे उस जल का दुष्प्रयोग नहीं करेंगे और अच्छे से उसका इस्तेमाल करेंगे। उसी के लिए ये जल ज्ञान यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है विकास भवन बदायूं से। आइए सर से भी जानते हैं। सर बताएं। जी, मैं सुभाष चंद्र और पूर्व माध्यमिक विद्यालय उनौला ब्लॉक जगत से हूँ। और जल के हमारे जीवन में कितना महत्व है उसके बारे में हम लोग उसके सीखेंगे, और जल को हम शुद्ध रखेंगे। हम जल को जो है, दुनिया में कुल 3% शुद्ध जल है हमारे, और उसको हम बनाए रखेंगे और पीने का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, बाकी पानी को हम जो है शुद्ध बनाए रखेंगे। और जी बिल्कुल प्रयास रहेंगे। और हम जल संरक्षण के दिशा में हम खुद अपने विद्यालय से बहुत सारा काम कर रहे हैं। जी हम रिचार्ज भी कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे हाथ धोते हैं वो पानी सब नीचे हम भेजते हैं। ग्राउंड वाटर जो संरक्षण है उस पर भी कार्य किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है। स्वप्न नामक जल संरक्षण की संस्था है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है।